अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमलेश शाह को प्रत्याशी बना दिया है। असल में कमलेश शाह पहले कांग्रेस में थे, इस्तीफा देकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस वजह से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव के लिए 14 जून से 24 जून तक नामांकन दाखिल होंगे। 26 जून तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। उनके पास ये विकल्प है कि अपने नाम वापस ले लें। जुलाई को मतदान होगा, यानी 10 जुलाई को मतदान होगा। 13 जुलाई को यानी ठीक 3 दिन बाद रिजल्ट आएगा। अमरवाड़ा विधानसभा में 9 बार कांग्रेस ने अब तक रिकॉर्ड जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कि उसका खाता नहीं खुला है, वो भी 2 बार जीत चुकी है। और यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी एक बार इस सीट पर जीत हासिल कर चुकी है। ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, यानी एसटी वर्ग के लिए। लोकसभा चुनाव में कमलनाथ के मजबूत किले छिंदवाड़ा पर फतेह के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं और वे अमरवाड़ा में भी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस का दावा यह है कि कमलेश शाह ने अपनी मातृ संस्था यानी कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा है और अमरवाड़ा की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। भोपाल से अगली खबर है। उपचुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल रात उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक हुई। सीएम हाउस में यह बैठक हुई अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बैठक ली। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद भी इस बैठक में मौजूद रहे। देखिए, इस चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। ऑलरेडी बीजेपी के पास फुल मेजॉरिटी है और उससे ज्यादा सीटें हैं, यानी पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सीटें हैं। लेकिन एक एक सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कसरत करती है, ये आपको साफ दिख सकता है। अच्छा, दूसरी बात, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है। देखिए, इस सीट से भले ही फर्क न पड़े, लेकिन अभी कमलनाथ के गढ़ को ढहा के, नकुलनाथ को हरा के भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव जीती है। लेकिन अगर ये सीट गाहे बगाए कांग्रेस दी जाती है तो प्रतिष्ठा का प्रश्न रहता है, और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की बात है। एक चुनाव तो वो हार गए, अब दूसरा चुनाव, चूंकि अमरवाड़ा जो सीट है वहां से अगर आप देखिए तो हमेशा कांग्रेस अच्छी खासी लीड लेती रही है। चाहे 2019 का चुनाव देखिए, वहां पर नकुलनाथ 37,000 वोटों से जीते थे, लेकिन लीड जो थी 25,000 की अमरवाड़ा से थी। अच्छा, इस बार भी अमरवाड़ा विधानसभा में नकुलनाथ पिछड़ गए और विवेक बंटी साहू आगे हो गए। यही वजह है कि दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। अब आगे की जानकारी विवेक पटैया हमारे संवाददाता हैं और पॉलिटिकल बीट देखते हैं, वो पूरी जानकारी देंगे। वो विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में छिंदवाड़ा गए भी थे, वहां की तासीर को समझते हैं। विवेक, जरा बताइए, इस सीट से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, विधानसभा में किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, ये दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। क्या मैं सही हूं? देखिए राहुल, बिल्कुल बात सही है आपकी कि प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी ने अपनी जो यात्रा है, जीत की यात्रा, उसमें छिंदवाड़ा को भी शामिल कर लिया। बीजेपी का मिशन था कि मिशन 29 में छिंदवाड़ा अकेली सीट बची हुई थी जो 2019 में बीजेपी नहीं जीत पाई थी, उसको फतह करना था। और बीजेपी ने पूरी प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ जो है छिंदवाड़ा को भी लोकसभा चुनाव में फतह कर लिया। अब बात है अमरवाड़ा की, तो अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव होना है, 10 जुलाई को मतदान होना है और 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। और बीजेपी ने अपने संभावित प्रत्याशी पहले से कहे जा रहे थे कमलेश शाह, उनके नाम पर अधिकृत मुहर भी लगा दी है, क्योंकि कमलेश शाह के इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने के कारण ही यह सीट रिक्त हुई थी और उपचुनाव की नौबत आई है। ऐसे में अब कमलेश शाह के सामने कांग्रेस से कौन होगा ये अभी फिलहाल तय नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी। अब अमरवाड़ा सीट के समीकरण की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है, क्योंकि अब तक हुए चुनाव में कांग्रेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार चुनाव जीती है। एक बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीती है और 2 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी को मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम की यदि हम बात करें तो
तो अमरवाड़ा विधानसभा सीट जो है लोकसभा चुनाव के अनुसार भारतीय जनता पार्टी जीती है और करीब 15,000 के अंतर से जीती है। ऐसे में बीजेपी के हौसले बुलंद है और अमरवाड़ा सीट पर बीजेपी जीत को लेकर जो है अपनी फिर से प्लानिंग के साथ तैयारी शुरू कर चुकी है। कल देर रात एक बैठक भी हुई थी सीएम हाउस में, जिसमें अमरवाड़ा के प्रत्याशी कमलेश शाह के साथ पूरा अमरवाड़ा का जिला संगठन और वहाँ के जनप्रतिनिधि और वहाँ के नवनिर्वाचित सांसद बंटी साहू भी मौजूद थे। उस बैठक में पूरी प्लानिंग तय कर ली गई है। दूसरी तरफ यदि हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को यहाँ पर अब मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता छिंदवाड़ा का जो है लोकसभा चुनाव की हार के बाद काफ़ी जो है उसका मनोबल टूटा हुआ है। ऐसे में उनका मनोबल बढ़ाना ज़रूरी है। दूसरा, कमलनाथ के एक्टिव होने पर ही जो है अमरवाड़ा में कांग्रेस जो है बीजेपी को एक चुनौती दे सकती है, क्योंकि ये कमलनाथ का गढ़ है और कमलनाथ लोकसभा चुनाव के हार के बाद नकुलनाथ और कमलनाथ जो है हालांकि बोल के गए थे कि वो छिंदवाड़ा कभी नहीं छोड़ेंगे और उनके वो जो है अमरवाड़ा चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे, लेकिन अब वो कब तक एक्टिव होते हैं ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जीतू पटवारी भी कमलनाथ के बगैर जो है इस चुनाव में जो है मेहनत जो अपनी है वो कमलनाथ के साथ ही करेंगे, क्योंकि कमलनाथ ही उस क्षेत्र के बड़े नेता है और वहाँ पर कमलनाथ की भूमिका जो है प्रत्याशी चयन से लेकर चुनाव की रणनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो राहुल कह सकते हैं कि अमरवाड़ा सीट दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है और यदि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारती है तो ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प और त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा प्रभाव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का है। पिछले चुनाव में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अच्छे वोट लिए थे यहाँ से और एक बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ से चुनाव जीत भी चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि यदि गोंडवाना यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में अगर कोई आके बैठ गया है तो वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है। ये एक बार चुनाव यहां से जीत भी चुकी है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए विवेक।